मेरा और मेरी दोस्त शफ़ा का ना अचानक बैठे-बैठे प्लान बना शॉपिंग का और हम लोग मज़ाक-मज़ाक में 50,000 रुपया लगा चुकी हुई थी। वो इसलिए क्योंकि हमारे एक इवेंट आ रहा था और इवेंट में पहनने के लिए हमारे पास कोई कपड़ा नहीं था। यानी कि कपड़े हमारे पास बहुत ज़्यादा थे लेकिन इवेंट में पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं था। अब मैं सूट देखना स्टार्ट हो गया। जौन-सा सूट मैं देख रही थी वो मुझे पसंद नहीं आ रहा था। जौन-सा मुझे पसंद आता था उसके पैसे ही भरे थे भई। मतलब एक-एक सूट आपको 40-40 हज़ार का, 50-50 हज़ार का, 30-30 हज़ार का मिल रहा है, मतलब कि हद नहीं हो गई। हम अपने साथ वकास को भी ले आए हुए थे कि भाई वकास तुम भी आ जाओ हमारे साथ शॉपिंग करने। अब वकास साहब बेचारे ना यहाँ पर हमारे सूट संभाल रहे थे। अब लेडीज के साथ जब कोई मर्द आता है ना शॉपिंग करने तो वो बेचारा या तो बच्चे संभाल रहा होता है, या तो वो बैग संभाल रहा होता है, या वो उसके सिलेक्ट किए हुए सूट संभाल रहा होता है। और बेचारा वो यही कर रहा था। इनफैक्ट हमें सजेस्ट भी कर रहा था कि ये सूट अच्छा है, ये सूट अच्छा नहीं है, लेकिन जो से इसको पसंद आते थे हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आते थे। अब ये मैडम जो सा सूट देख रही है ना, ये कम से कम 20,000 का था। अब मुझे कहती थी यार 20,000 का तो है लेकिन इस पर कोई ना कोई डिस्काउंट तो होगा। मैंने कहा डिस्काउंट कुछ भी नहीं है। फिर मुझे 2 सूट पसंद है लेकिन जब मैंने इसको ट्राई किया तो वो ये वल्लाह ये बहुत बुरे लग रहे थे मुझे। अगर हम दोनों को एक सूट पसंद आया वो हम लोगों ने पहन के ट्राई किया। अब इन मैडम का था स्मॉल सेट और मेरा साइज था लार्ज, लेकिन मुझे मिल गया मीडियम। अब मैं वहाँ पे सोच रही थी कि यार ठीक है मीडियम की शर्ट तो अच्छी लग रही है लेकिन मुझे ट्राउजर थोड़ा टाइट होगा, लेकिन फिर हमें फिलहाल लार्ज भी मिल गया। उसके बाद हम लोग चले गए ज्वेलरी सेक्शन पे। अब ज्वेलरी सेक्शन पे जाके ना हम लोग कोई डिस्काउंट ढूंढते थे कि यार कोई ना कोई तो डिस्काउंट मिलेगा। बिलाकर हम लोगों ने जो उनसे इयररिंग्स पसंद किए थे ना वो था 50% डिस्काउंट पे और मैं इसको लगा के ट्राई कर रही थी कि यार तुम्हें कैसा लगता है। फिर हम लोगों ने अपने 3 सूट सेलेक्ट किए और उसके बाद एक पर्स लिया और साथ ही साथ कुछ ज्वेलरी वगैरह ली। अब वहाँ पर टोटल बिल बन गया था अच्छा खासा 50,000, ठीक है। अब वहाँ पर इनसफिशिएंट बैलेंस है मैडम का। वहाँ पर कहती है यार तुम कर दो, फिर मैं कर दी थी तुम्हें। मैंने कहा ओके ठीक है। फिर मैंने कहा चलो एक वीडियो बना देना पता चले कि मैंने पे किया। बहरहाल ही मुझे वापस कर देगी, ऐसी बात नहीं है। अब इसके काम चको इसको ना पर्स एक पसंद आ गया था और इसने बिल के बगैर ना हैंग करके तो निकल रही थी। फिर बाद में कहती यार मैं तुम्हें बात बताऊँ। मैंने कहा क्या? कहती मैंने तो पर्स हैंग किया हुआ है। मैंने कहा बहुत अच्छे। फिर हम लोगों ने पर्स का भी बिल करवाया क्योंकि इसकी एक ना वक्री जिद हो रही थी। कह रही थी सूट हम लोगों ने इवेंट पे एक जैसे पहनना है, क्लचेस भी एक जैसे लेने हैं, इयररिंग्स भी एक जैसे लेने हैं। मतलब कि मुझे बाज़ औक़ात ना इसकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती। अब ये मैडम शॉपिंग करके ना कार में बैठ गई हैं और मुझे ना ये बैठने नहीं दे रही थी। इसका व्लॉग स्टार्ट हुआ था, मैंने भी अपना व्लॉग स्टार्ट किया हुआ था। अब इसको मैं कहती दरवाज़ा खोल, दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। कहती है चल जा यहाँ से, अब खुद ही जाओ राइड करवा। तो निकल मैं बैठ गई फुटपाथ पे। मैंने कहा अब मैं यहीं पर ही बैठी हूँ तो खुद ही खोलेगी दरवाज़ा। फिर उसने दरवाज़ा खोल दिया। शॉपिंग तो हम लोग कर आए थे, अपने बैंक बैलेंस सारा खाली कर आए थे और मैं एक चीज़ सोच रही थी कि यार ये कितनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। मतलब कि अमाउंट 50,000 कहने को बहुत ज़्यादा है लेकिन चीज़ें उसमें क्या आती हैं, 1-2 सूट, क्लच और इयररिंग्स बस। मतलब कि हम कहाँ रह रहे हैं, कौन से सियारे में रह रहे हैं। रह तो हम पाकिस्तान में रहे हैं लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा होगी यकीन माने। फिर उसके बाद हम लोग गए रिजवान बर्गर पे। वहाँ पर जाके हम लोगों ने दाल चावल खाए, शामिल ली। हलीम वैसे मैं घर से लेके गई थी, मेरे घर के पास ना बड़ी मज़े की हलीम मिलती है, कुजी हलीम। तो इन दोनों को भी बड़ी मज़े की लगी थी। अब जोन सा इवेंट के लिए हम लोगों ने सूट सेलेक्ट किया वो आपको नहीं दिखाया, वो हम दिखाएंगे इवेंट के व्लॉग पे। तो आप लोगों ने वेट करना है और कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा व्लॉग।